हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल क्लासरूम ऑफ क्लास 4। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे पहले चैप्टर का सेकंड पार्ट। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था इंग्लिश ग्रामर का सेंटेंसेस, उसका आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, तो चलिए हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। Exclamatory sentence. An exclamatory sentence makes very strong statement called exclamation. It is used to express strongly. मतलब क्या है कि exclamatory sentence जो होता है वो एक बहुत strong feeling, बहुत strong statement होता है और वो बहुत strong feeling दिखाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप अचानक से कोई बात बोलें, जैसे कि आपके सामने कोई लिजर्ड आ गई या फिर कोई इंसेक्ट आ गया, कोई कीड़ा आ गया, तो आप क्या कहेंगे? डर के चिल्लाएंगे या फिर कुछ कहेंगे कि भागो यहाँ से या फिर हट। तो ऐसी कुछ आप बोलेंगे ना, तो इसको हम बोलते हैं सडन फीलिंग। सडन का मतलब होता है अचानक से, SUDDEN, सडन। तो सडन का मतलब होता है अचानक से, और फीलिंग मतलब भावना, यानी कि अचानक से आने वाली भावना को हम क्या कहते हैं? सडन फीलिंग। और ऐसे सेंटेंसेस जो सडन फीलिंग बताएं, जिन सेंटेंसेस को पढ़ के हमें सडन फीलिंग का एहसास हो, वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे। इट शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग लाइक बीइंग सरप्राइज्ड और एंग्री। जब हम चौंक जाएं या फिर हम गुस्सा हो जाएं किसी से, जब हम चौंके या हम गुस्सा हों, तो ये सारे सेंटेंसेस यूज़ होते हैं। और ये जो होते हैं एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है इससे हमेशा एंड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग को समझ में आया? जैसे कि हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। वॉट अ ब्यूटिफुल सीन, कितना सुंदर सीन है। वॉट अ ब्यूटिफुल सीन, हाउ वंडरफुल, क्या बात है। ठीक है, तो ये दोनों क्या कैसे हो गए? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम आ गए हैं इम्परेटिव सेंटेंस पे। इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं ये देख लीजिए। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड, अ रिक्वेस्ट, एंड entreaty और a desire is called imperative sentence। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ? तो अब हम आ जाते हैं imperative sentences पर। तो imperative sentence क्या होता है? A sentence that expresses a command, a request or an entreaty or a desire is called an imperative sentence। ठीक है, जिस सेंटेंस में एक कमांड हो, कमांड यानी कि जब हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं, कोई ऑर्डर देते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं? उससे कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, यानी कि कमांड दे रहे हैं। ठीक है, तो जब हम कोई कमांड दें, एक रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मतलब हम किसी से कुछ मांगे, ठीक है, तो वो होती है रिक्वेस्ट। एंड एंट्रीटी, एंट्रीटी मतलब होता है हम्बल रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट। जब हम अपने किसी बड़े से कुछ मांगते हैं, तो वो हम बहुत प्यार से मांगते हैं, बहुत इज्जत दे के मांगते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एंट्रीटी या फिर हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, और अ डिज़ायर, डिज़ायर मतलब क्या होता है? जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, हमारी नीड बोल लीजिए आप, कि जो हमें चाहिए होती है। नीड तो होती है रिक्वायरमेंट, लेकिन डिज़ायर का मतलब होता है एक तरीके से ग्रीड, कि जो हमें चाहत है कि ये हमारे पास होनी चाहिए, उसका मतलब होता है डिज़ायर। इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे कि नेवर राइट ऑन वॉल्स, दीवारों पे नहीं लिखो। स्टैंड अप एंड वंस, एक बार में खड़े हो जाओ। प्लीज़ कीप क्वाइट, क्या तुम प्लीज़, आप क्या प्लीज़ खामोश रह सकते हैं? ओपन द डोर, डोर खोलो। तो इन सब सेंटेंसेस में क्या है? नेवर राइट ऑन वॉल्स, ये हम दे रहे हैं सजेशन। ठीक है, ये क्या है? सजेशन है, और एक ऑर्डर भी है। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि दीवारों पे कभी मत लिखना, तो ये एक सजेशन भी आता है और एक कमांड भी है। तो ये क्या हो गया? एक इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। स्टैंड अप एंड वंस, ये हो गया हम लोग का ऑर्डर। ठीक, कीप, प्लीज़ कीप क्वाइट, यहाँ पे प्लीज़ लग गया। प्लीज़ मतलब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं,
तो ये क्या आ गया, रिक्वेस्ट में आ गया। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, यहाँ पे हम ऑर्डर कर रहे हैं या कमांड दे रहे हैं। तो ये सारे क्या आ गए हमारे इम्परेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट है, एन इम्परेटिव सेंटेंस कैन एंड इन अ फुल स्टॉप। हमेशा वो क्या होता है, फुल स्टॉप से एंड होता है या फिर एक एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है। इन दोनों के अलावा वो किसी से एंड नहीं होगा। वी यूज़ एक्सक्लेमेशन मार्क इफ़ द ऑर्डर इज़ वेरी फर्म। और जब ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा फर्म हो तब हम क्या एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं। समझ में आया बच्चों? तो ये था हमारा इस वीडियो का सेकंड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट आपको मिलेगा कल। तो तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप लोग हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैम हमें ऐसा ऐसा डाउट है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।